You know, I think I'll tell you the story of my life. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी न्यू क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं? देखो, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य में होने वाला कार्य। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, या फिर जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है। टेंस का मतलब होता है काल। अब देखो, सबसे पहले क्या नाम है, जैसे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। बस अंतर कितना होता है, पास्ट में बात बीत जाती है और फ्यूचर में बात आगे के लिए मतलब बता दी जाती है। देखो क्या है इसमें भी क्या नाम है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग दो मतलब कार्य होते हैं, मतलब दो रूप होते हैं। जिसमें पहला रूप जब केवल एक वाक्य आए तो उसे बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस, और जब दो उपवाक्य जुड़े हों तब उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित, जो वाक्य मिक्सचर हो, एक वाक्य के साथ साथ दूसरा वाक्य भी ऐड हो। इसके बाद पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को जानेंगे या समझेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये शब्द वाक्य के अंत में आए तब वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ओके, इसके बाद हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी आई और बी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सबके साथ हम बिल का यूज करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल के बाद हैव का यूज हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट की बात आती है ना। अब देखो यहाँ पर आई और बी, इनके साथ सेल हैव का यूज करेंगे, बाकी जितने भी अदर्स सब्जेक्ट होते हैं आई और बी को छोड़ने के बाद उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये दो मतलब स्टेप हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों को मतलब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्रम होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद देखो क्या होता है, सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी, तो वाक्य के लास्ट में आ गया चुका होगा, चुकी होगी। तो सुधा हमारा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, मतलब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सुधा। इसके बाद लगा देंगे विल के बाद है, सुधा विल है, आने की होगी कम, सुधा आ चुकी होगी, सुधा आ चुकी होगी कहाँ पर, मतलब यहाँ, सुधा आ चुकी होगी यहाँ। अब एक बात हमें और अच्छे से देखनी है, अब यहाँ पर आ गया सुधा कल, कल के बाद आ गया तक। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में तक शब्द आ जाए, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है तक के लिए वहाँ पर बाई का यूज करते हैं, जैसे कि रविवार, अप्रैल, 7 बजे, सुबह, शाम। इनके बाद अगर हम तक लगा दें तो हम फिर वाई का यूज करेंगे, बाकी जिनकी इंग्लिश जो होती है हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये कुछ शब्द होते हैं, तो देखो सुधा विल हैव कम हियर, इसके बाद कल तक, तो यहाँ पे लगा देंगे बाई। कल तक का मतलब होता है फ्यूचर में, बात बता दी गई, तो बाई टुमारो। इसके बाद देखो हमारा ये बी पोर्शन में है। बी पोर्शन का मतलब जब दो उपवाक्य जुड़े हों तब उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। देखो, रीता के यहाँ आने से पहले मैं दफ्तर चला जाऊंगा, तो रीता के यहाँ आने से मैं दफ्तर चला जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों वाक्यों को ऐड करने के लिए मतलब पहले आ गया। तो इसका प्रारूप क्या होता है, इसमें देखो जो सबसे पहले जो कार्य, देखो यहाँ पर जब दो कार्य हों तो पहले समाप्त होने वाला कार्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। जो रूप क्या नाम है ये दे रखा है, जिस उसमें क्या नाम है रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। इसके बाद में समाप्त होने वाला कार्य पहले से जो ये वाला आया, बाद वाला, रीता के यहाँ आने से पहले, रीता के यहाँ आने से पहले, रीता बाद में मतलब बाद में आएगी, पहले मैं दफ्तर चला जाऊंगा, तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो रीता के यहाँ आने से पहले मैं दफ्तर चला जाऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ से ऐड करेंगे मैं दफ्तर चला जाऊंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव को नहीं लगाएंगे, सेल हैव का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा आई और बी आए, तो यहाँ पर सेल हैव का यूज करेंगे, तो आई सेल हैव। इसके बाद देखो चला जाऊंगा, चला जाना मतलब गो की थर्ड हो जाएगी गॉन। पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इस टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई शैल हैव गॉन, गॉन के बाद लगा देंगे टू ऑफिस। देखो, मैं दफ्तर चला जाऊंगा कब, रीता के यहाँ आने से पहले, तो बी फोर के बाद लगा देंगे रीता के यहाँ आने से पहले। कहने का अर्थ यह है कि रीता यहाँ आती है, उससे पहले ही मैं ऑफिस चला जाऊंगा, तो रीता आने की हो जाएगी कम, और कम में लगा देंगे एस। क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नेम, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद तुरंत एस या ई एस का यूज कर देते हैं। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई, वी, दे, यू, इनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एस या ई एस का यूज किस तरीके से करते हैं, तो आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ सेंटेंसेज हैं जिनको हम
इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ट्रेन के जाने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो ट्रेन के जाने से ये चीज़ अलग हो गई, हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। बाकी का लास्ट में आ गया ना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तब वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या नाम है मतलब बात होगी। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। ट्रेन के जाने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो सबसे पहले यहाँ से वाक्य को ऐड करेंगे। जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पहले बना देंगे, बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ऐड कर देंगे। तो हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे तो वी, इसके बाद लगा देंगे सेल, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सेल हैव का यूज़ करने के बाद हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे तो रीच्ड, रीच्ड के बाद लगा देंगे स्टेशन। देखो हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो पहले, पहले के लिए हम बी फोर का यूज करेंगे, वी फोर। देखो ट्रेन के जाने से पहले, ट्रेन के जाने से पहले तो बी फोर द ट्रेन, ट्रेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ट्रेन के जाने से पहले कहने का मतलब ये होता है ट्रेन स्टार्ट्स, एस या ई एस का यूज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है 10 बजे से पहले, पहले हम रामपुर पहुंच चुके होंगे। तो ये पहले पहले दो जगह आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही तरीके से समझना है। तो 10 बजे से पहले इसको छोड़ दो, इस सेंटेंस को यहाँ से ऐड कर देंगे। देखो चुका होगा, चुकी होंगी, अब भी आ गया। तो वी सेल हैव रीच्ड, वी सेल हैव रीच्ड, इसके बाद लगा देंगे रामपुर, हम रामपुर पहुंच चुके होंगे। इसके बाद आता है 10 बजे से पहले, देखो 10 बजे से पहले तो से भी आ गया और पहले भी आ गया, तो पहले के लिए हम यहाँ पर बी फोर का यूज करेंगे, बी फोर। अब देखो ये लिख रहा है 10 बजे, 10 बजे के लिए हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे सपोज कीजिए कि 10 है तो 10 बजे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 ओ क्लॉक, तो यहाँ पे क्या होगा बी फोर 10 ओ क्लॉक। आई होप आपको एफर्मेटिव सेंटेंस का स्टेप समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो हम यूज करेंगे वो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये विल या सेल प्लस नॉट और प्लस हैव। विल या सेल के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे और हैव तो वैसे भी ऐड होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे सेंटेंस, ये हमारा रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, इसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। बाकी फिर क्या नाम है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्या नाम है मतलब बी फोर। बाकी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स जो होते हैं उनके अनुसार यहाँ पे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। सेंटेंस है सोमवार से पहले वह अपना कार्य नहीं कर चुका होगा, तो ये चीज़ अलग है, तो सबसे पहले, और ये चीज़ अलग है, तो पहले जो कार्य हो रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। वह अपना कार्य नहीं कर चुका होगा तो ही, इसके बाद लगा देंगे विल, ही विल नॉट, इसके बाद लगा देंगे हैव। देखो पूरा नहीं कर चुका होगा मतलब अपना कार्य नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव, यहाँ पर लगा देंगे डन, डन के बाद लगा देंगे हिज, हिज के बाद लगा देंगे वर्क। इसके बाद देखो सोमवार से पहले, तो यहाँ पे लगा देंगे बी फोर, बी फोर यहाँ लगा देंगे मंडे, बी फोर मंडे, मतलब सोमवार से पहले। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ नॉट ही तो आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, पुलिस के गांव पहुंचने से पहले, ये डाकू नहीं भाग चुके होंगे। देखो पुलिस के गांव पहुंचने से क्या नाम है, ये डाकू नहीं भाग चुके होंगे, तो पहले शब्द आ गया, मतलब पहले वाले को दूसरे वाले जो उपवाक्य हैं उनको ऐड करने का ये वर्क कर रहा है। तो ये डाकू, तो ये के लिए लगा देंगे दीज डेकोरेट्स, इसके बाद लगा देंगे विल। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि मतलब क्या नाम है एस लग गया तो मतलब सेल का यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है आई और बी के साथ, जैसे कि मैं आपको अपनी मतलब लास्ट वीडियो से लेकर अब तक बताता आ रहा हूँ कि आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है दीज डेकोरेट्स विल नॉट हैव, देखो भाग चुके होंगे रन, अबे ये डाकू नहीं भाग चुके होंगे, कब, पुलिस के गांव पहुंचने से पहले, तो यहाँ लगा देंगे बी फोर, बी फोर, बी फोर के बाद लगा देंगे द पुलिस, बी फोर द पुलिस। देखो बी फोर द पुलिस पहुंचना, पहुंचने के लिए क्या लगेंगे, पहुंचने के लिए लगाएंगे यहाँ पर रीच, रीच में लगा देंगे एस, रिचेज विलेज। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस है 8 बजे तक बारात नहीं आ चुकी होगी, 8 बजे तक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारात नहीं आ चुकी होगी, तो बारात विल, फिर यहाँ पर लगा देंगे नॉट, फिर हैव।
देखो बारात नहीं आ चुकी होगी तो अराइव लगाएंगे, अराइव की थर्ड हो जाएगी अराइव, अराइव 8 बजे तक, ये देखो हमारा अलग है। मैंने अभी आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में लास्ट अभी जो स्टेप था उसमें बताया था कि जिस वाक्य में तक शब्द आ जाए वहाँ पर बाई का यूज करेंगे। तो बारात विल नॉट हैव अराइव्ड, इसके बाद लगा देंगे बाई 8 o'clock। इसके बाद तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से ये अलग हो गया, और पायल गीत गा चुकी होगी, ये हमारा अलग हो गया। ये पहले वाला जो है, पहली वाली जो मतलब उपवाक्य है और दूसरा वाला जो उपवाक्य उनको ऐड करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले पायल विल, सॉरी मैंने यहाँ पे पायल गीत, तो क्या नाम है यहाँ पर ऐड कर देंगे नहीं, देखो पायल विल नॉट लगा देंगे यहाँ पर, फिर लगा देंगे हैव। गाने की क्या होती है, संग, सिंग होती है, तो थर्ड लग जाएगी संग, ए सॉन्ग। पायल विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, तुम्हारे जाने से पहले बिफोर, बिफोर, बिफोर के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है यू, जाने से पहले, तो बिफोर यू गो। देखिए जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नेम, इनके साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ई एस का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होता है आई, वी, दे और यू, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बट एस या ई एस का नहीं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है तुम्हारे जाने से पहले, तो यू आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या नाम है यू के बाद वो लगा दिया। आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप किस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप किस तरीके से मतलब यहाँ पर बनाएंगे उनको देखते हैं। तो आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है और क्या नाम है, फिर उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। बाकी हमारा जो रूल्स है वो चलता रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इसके साथ मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ी हुई जो हैव होती है वो आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद है क्या, सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। तो देखो सुबह तक के लिए छोड़ दो, ये तो हमारी बात की चीज़ है ना, क्या वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी, तो सेंटेंस तो हमारा यहाँ से बन रहा है ना, क्या वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। तो इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी, क्या आ जाएगी विल, विल के बाद सी, इसके बाद लगा देंगे हैव। याद करना, याद करने की होती है लर्न, या फिर हम रिपीट कर देंगे। देखो याद कर चुकी होगी, विल सी हैव, यहाँ पर लगा दो लर्नड। देखो वह याद कर चुकी होगी, क्या याद कर चुकी होगी, अपना पाठ। तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी होगी यहाँ पर हर, चैप्टर लगा दो चाहे लेसन लगा दो। देखो सुबह तक के लिए लगा देंगे बाई मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, क्या प्रार्थना की घंटी बजने से पहले सभी छात्र मैदान में इकट्ठे हो चुके होंगे। कितना बड़ा सेंटेंस है। डोंट वरी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इस चीज़ को छोड़ देंगे, क्या सभी छात्र मैदान में इकट्ठे हो चुके होंगे, ये तो दोनों को ऐड करने का वर्क कर रहा है। तो क्या सभी छात्र मैदान में इकट्ठे हो चुके होंगे, तो सबसे पहले क्या के लिए लगा देंगे विल। यहाँ पर हमारा आई और वी नहीं है ना सब्जेक्ट, तो हम विल का यूज करेंगे चाहे कितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आओ। देखो विल के बाद लगा देंगे ऑल, फिर इसके बाद लगा देंगे द स्टूडेंट्स, विल ऑल द स्टूडेंट्स। इसके बाद लगा देंगे हैव, इकट्ठा होना, इकट्ठा होने के लिए लगाएंगे गैदर, गैदर्ड कर देंगे यहाँ पे गैदर्ड। देखो क्या सभी छात्र इकट्ठे हो चुके होंगे, किस जगह पर इकट्ठे हो चुके होंगे, मैदान में। तो इन द फील्ड। इसके बाद अब आता है प्रार्थना की घंटी बजने से पहले। प्रार्थना की घंटी सभी कॉलेज में एक ही होती है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ लगेगा अब एस, तो इन द फील्ड। इसके बाद पहले दोनों वाक्य को ऐड करने का जो वर्क कर रहा है बिफोर, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। बिफोर के बाद प्रार्थना की घंटी, तो यहाँ पे लगा देंगे बिफोर द प्रेयर वेल। बजना रिंग हो जाता है, लेकिन रिंग में क्या लगा देंगे एस लगा देंगे, रिंग्स हो जाएगा। अब इसके बाद
सेकंड टाइप में क्या होता है, देखिए सेकंड टाइप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब जैसे कि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है, ये तो फर्स्ट स्टेप में होता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि मतलब क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तब सबसे पहले इनकी ही अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगा दो। बाकी जो रूल्स होते हैं हमारे ये इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब देखिए जैसे वह तुम्हारे आने से पहले, मतलब वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी। देखो तुम्हारे आने से पहले, तो इसके बाद क्या करेंगे, क्यों शब्द आ गया, पहले ये चीज़ हमारी दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखो वह क्यों सो चुकी होगी, इस सेंटेंस को फ्यूचर क्या नाम है परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जब वाक्य एक स्टेप में दिया हो। तो वह क्यों सो चुकी होगी, तो सबसे पहले भाई फिर लगा देंगे विल के बाद सी, यहाँ पर लगा देंगे फिर हैव के बाद लगा देंगे स्लीप की थर्ड हो जाएगी स्लेप्ट। वह क्यों सो चुकी होगी कब, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने को छोड़ दो पहले को ले आओ, तो यहाँ लगा देंगे बिफोर यू, आने का होता है कम, तो कम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आधी रात से पहले वह क्या कर चुका होगा, तो ये चीज़ हमारा अलग है, ये अलग है, ये दोनों को ऐड का काम कर रहा है। तो वह क्या कर चुका होगा, तो देखो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर लगा देंगे व्हाट विल ही डन, वह क्या कर, मतलब व्हाट विल ही यहाँ पर लगा देंगे हैव, फिर इसके बाद डन, वह क्या कर चुका होगा आधी रात से पहले, तो पहले के लिए लगाएंगे बिफोर, आधी रात से पहले, आधी रात के लिए लगा देंगे बिफोर द मिडनाइट, बिफोर द मिडनाइट। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, जनवरी से पहले हम सर्कस क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे। ये सेंटेंस आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, वेट कीजिए और इस मेरी क्या नाम है जो वीडियो है आज की, इस वीडियो को देखिए और लुत्फ उठाइए। जय हिंद।